जय श्री कृष्णा दोस्तों। संडे का दिन था और सुबह सुबह ही हमने पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया। मतलब पिकनिक भी हो जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे, तो सुबह से ही मैं खाना बनाने लग गई। तो हम जा रहे हैं कोटा से थोड़ी दूर पर, मतलब 70-72 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर दूर है। और हम जा रहे हैं कंचन धाम, झरके बालाजी, और एक सिद्धवर महादेव भी है। तो हम 3 जगह गए थे। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठते ही खाना बनाया। तो चौला, जो कि लोबिया भी बोला जाता है, उसको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, तो अच्छे से भीग चुका है। तो उसके बाद मैंने झटपट से कुकर में सब्जी बनाई। तो ये वन पॉट रेसिपी, मतलब कुकर में डायरेक्ट बना लेती हूँ मैं इसको। बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाती है और पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। और अच्छे से भीग चुका है ये चौला। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने 2 प्याज छोटी साइज़ के बारीक कट कर लिए हैं, 2-3 हरी मिर्च बारीक कट कर ली है, थोड़ा सा अदरक क्रश कर लिया है और 2 टमाटर ले रही हूँ। टमाटर को प्योरी बना के डालेंगे हम। तो जो तेल डाला था मैंने 2 चम्मच गरम होने कुकर में, वो गरम हो चुका है। जैसे ही तेल गरम होगा उसमें हमने आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और कुछ खड़े मसाले डालेंगे और इसमें हींग डालेंगे। तो खड़े मसाले में 2 तेज पत्ते, एक दालचीनी का टुकड़ा, 7-8 काली मिर्च और 3-4 हम लौंग डाल देंगे। और इसके बाद इसमें हींग डाल देंगे। हींग क्या जल जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सब कुछ डालने के बाद डाल रही हूँ। और अब इसमें बारीक कट किया हुआ प्याज और हरी मिर्च है, उसको भी डाल देंगे। इसको डालने के बाद थोड़ा प्याज को हम पकने देंगे, फ्राई होने देंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाए। उसके बाद ही इसमें अदरक डालेंगे, क्योंकि अदरक फटाफट से हो जाता है। तो अब मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया है, प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसके बाद जो 2 टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो भी डाल दी है। अब इसके डालते से अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि जो मसाले डालेंगे ना वो जले नहीं। अब हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। तो मतलब इतनी जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी, बहुत ही जल्दी। आधा चम्मच करीब हल्दी पाउडर, पौना चम्मच डाली है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे नमक। ये सारे मसाले तेल छोड़ने तक पकाएंगे। और जब ये मसाले अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद हम इसमें चौंला डाल देंगे और 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। मतलब जो लोबिया है वो अच्छे से डूब जाए, बस इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं ना, तो पानी कम ही लगेगा। तो अब ये मसाला अच्छे से पक चुका है, तो मैं इसमें लोबिया डाल दूँगी। ये लोबिया डाल दिया है मैंने इसमें, और 1 से 1.5 गिलास करीब इसमें पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 4 सीटी लेंगे इसमें। पानी बस ये डूब जाए इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और बाद में अगर पानी ज़्यादा रहता है तो जब ये पक जाए तो कुकर का ढक्कन हटाकर इसको थोड़ी देर तक और पका लेंगे, तो ये सब्ज़ी सही हो जाती है। तो 4 सीटी के बाद मैंने इस तरह का है, थोड़ा पानी दिख रहा है, तो मैं थोड़ा और पका के इसका पानी सोख लेगा जिससे। और इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे तो सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और ये मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया है। तो बिल्कुल कड़क आटा लगाना है। जितना कड़क आटा लगा कर आप 15 मिनट के लिए भीगने रख दोगे तो पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनेगी। और जितनी पतली चाहो उतनी पतली बन जाएगी। तो तेल गरम होने रख दिया है मैंने गैस पर। अब मैं फटाफट से जो मैंने आटा लगाया है उसकी लोइयाँ बना लूँगी। तो लोइयाँ बनाने का तरीका भी आप देखिएगा, बिल्कुल एक जैसी पूरी बनेगी। इस तरह से आप रोल करके हाथ से तोड़ोगे ना, तो सारी एक जैसी पूरियाँ बन के तैयार होगी। बिल्कुल सबकी साइज़ एक जैसी है। हलवाई इसी टेक्निक से बनाते हैं और झटपट से ये लोइयाँ बनकर तैयार हो जाती है। और थोड़ा तेल डाल देंगे इसमें ताकि ये चिपके नहीं। और अब एक एक करके बेलते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। इससे क्या होता है ना, बेल के रख देने से भी पूरी फूलती नहीं है, और इस तरह से डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देते हैं ना तो अच्छी फूलती है। बिल्कुल जितनी पतली चाहो उतनी पतली बना सकते हो। और ये डाल दी है मैंने। और अब ये देखिएगा आप कैसे फूलती है ये। तो सारी पूरियाँ इसी तरह से फूलेगी बिल्कुल। मतलब एक एक पूरी फूलेगी, बिल्कुल भी एक भी पूरी ऐसी नहीं रहेगी जो फूलेगी नहीं। और बेल बेल के मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ही डालती जा रही हूँ, क्योंकि अकेले काम करते हैं ना, तो बेल के रखोगे फिर पपड़ी आ जाएगी, फिर तेल गर्म होगा ठंडा होगा ऐसा हो जाता है।
तो मैं डायरेक्ट ही करती जाती हूँ इस तरह से। तो एक बार में जितनी आती है उतनी ही डालती हूँ, और इस तरह से साइडों से भी सीख जाती है, थोड़ा दबा देते हैं तो आज की इसमें व्लॉग में आप देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने गए हैं। जब खाना बन जाएगा उसके बाद हमने पैक किया, पैक करके फिर हम निकल गए। तो ये सारी पूरियाँ बनकर रेडी हो गई है मेरी। तो अब मैं इनको पैक कर लूँगी, क्योंकि हवा गरम गरम को पैक नहीं करना चाहिए, थोड़े हवा लगने देना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाती है। और अब मैं एक ये पेपर ले लेंगे और अच्छे से इसको सबको इस तरह से रख देंगे और बिल्कुल दबाकर इसको बंद कर देंगे। इससे क्या है, एक तो ये गर्म रहेगी, बिल्कुल ठंडी नहीं होगी। और पूरा पैक करने के बाद मैं चल दी हूँ और अपने घर से गाड़ी में बैठ कर तो निकल गए हैं हम पिकनिक के लिए। तो रास्ते की आप ये देखिएगा कितनी सुंदर है, मतलब जगह। राजस्थान क्या है, पूरी तरह से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो इस समय क्या, बारिश के मौसम में बहुत अच्छी हो जाती है ये पहाड़ियाँ, और देखने लायक सीन हो जाता है। आपको कोई से भी हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर राजस्थान आ जाओगे ना, तो इतना अच्छा हरियाली हो रही है इस समय राजस्थान में। और हमारी थी 2 गाड़ी, हम जा रहे हैं 8 मेंबर, और हम चल दी हैं 2 गाड़ी से। तो सबसे पहले श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, ये एक रास्ते में पड़ता है। हम केशव राय पाटन जी की तरफ जा रहे हैं, तो ये रास्ते में पड़ता है। उधर हम जा रहे हैं कंचन धाम। तो ये सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन किए हमने। तो ये भी शिव जी का ही मंदिर है। तो हम अंदर चल दिए और अंदर जाके हमने शिव जी का दर्शन किया। बहुत ही अच्छा मंदिर है। और मतलब अभी तो सावन का महीना है ना, तो पाठ पूजा चल रही है मंदिर में। और ये हमारे जैसे कोटा में है, हमारे यहाँ पर उसी तरह का शिवलिंग बना है, भितरिया कुंड में बना हुआ है जैसा। और उसके बाद शिव जी के दर्शन करने के बाद हम घूमे, रील भी बनाई हमने यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब और भी छोटे छोटे मंदिर, बहुत पुराने मंदिर है। ये मंदिर भी बहुत पुराना है। तो ये एक शिव जी का मंदिर है, जो कि अंदर जाके छोटा सा दरवाज़ा है, उससे फिर हम अंदर गए और अंदर शिव जी का हमने अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए। ये बहुत पुराना मंदिर है ये शिव जी का, और जगह भी बहुत अच्छी है। आप ज़रूर से जाए कभी आए तो हमने यहाँ पर अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए। तो अभी सावन के महीने में कहीं भी शिवलिंग होगा आपको इसी तरह से दिखेगा, फूलों से लदा हुआ और बिल पत्रों से बिल्कुल ढका हुआ। तो इस तरह से हमने इसका अभिषेक किया, बिल पत्र चढ़ाया, फिर निकले बाहर। और फिर वहाँ पर झूले भी लगे हुए थे। तो सावन के महीने में झूले भी झूलना रहता ही है। तो हम सब झूले बारी बारी कर करके, तो हम 4 लेडीज़ थे इस तरह से, पूरा हम एक ग्रुप बना के गए थे। तो जेंट्स ने भी मज़ा लिया, सभी ने मज़ा लिया झूले का। तो पिकनिक पे इतना मज़ा आया ना, बहुत ही ज़्यादा। और सब ने अपने अपने कपल के साथ भी झूले। तो मतलब सावन का महीना, झूला, शिवजी, ये चीज़ें तो मज़ा ही आ जाता है। और चारों तरफ हरियाली होती है ना, तो और भी देखने लायक हो जाता है। तो इस तरह से फिर वहाँ से हम निकल गए और पहुँचे हैं कंचन धाम। तो पहले हमने श्री सिद्धेश्वर महादेव जी के करे अभिषेक, और अब हम कंचन धाम पहुँचे हैं। ये कंचन धाम का गेट है। और कंचन धाम में 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, जो कि हमारे पूरे देश में बने हुए हैं ना। तो उनका सबका इस तरह से छोटे छोटे मंदिर टाइप बना हुआ है। तो हम अंदर एंट्री की हमने, और पहले चारों तरफ का थोड़ा सा वीडियो शूट किया मैंने। उसके बाद फिर मैं एक बार का फिर से दिखाऊंगी आपको। और हम अपने साथ थोड़े से पूजा के सामान भी लेके गए थे, तो हमने वहाँ पूजा भी की। तो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग जो कि हैं हमारे देश में, वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है इस तरह से। ये चारों तरफ बने हुए हैं, और बीच में शिव पार्वती का मूर्ति बनी हुई है, और चारों तरफ ये बने हुए हैं इस तरह से। ये चारों तरफ बने हुए हैं ना इस तरह से, और बीच में शिव पार्वती जी की मूर्ति बनी है, जहाँ से मैं शूट कर रही हूँ ये। और इस तरह से, और चारों तरफ ये अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी जो समय चल रहा है उसमें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, हरियाली दिखती है चारों तरफ। तो इस तरह से फिर हम सारे इस तरह से मैंने शूट किया,
शिव पार्वती जी के दर्शन किए। उसके बाद ये जितने भी शिवलिंग बने हुए हैं ना, सबकी पूजा की हमने एक एक करके, मतलब सभी ने मिलकर ये इस तरह से ये चारों तरफ बना हुआ है। और फिर हम यहाँ से उधर मेन गेट है, वो सामने दिख रहा है ना आपको बिल्डिंग, वो प्रवेश द्वार है। तो अब हम यहाँ, ये शिव पार्वती जी की मूर्ति लगी हुई है बीचों बीच में, यहाँ भी सब पूजा कर रहे हैं जो भी आ रहे हैं। और फिर हमने जितने भी शिवलिंग थे उसकी सबकी सबने मिलकर पूजा की। एक साथ पूजा करने का मज़ा ही कुछ और होता है इस तरह से। और जित मतलब इसमें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, गुस्मेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, मतलब जितने भी हमारे यहाँ शिवलिंग है 12 जो तीर्थों में गिने जाते हैं, उन सबके बने हुए हैं शिवलिंग। तो सबकी पूजा की हमने, बिल्वपत्र लेके गए थे वो चढ़ाए हमने, और साथ साथ फ़ोटोशूट भी किया, क्योंकि ये तो ट्रेंड ही हो चुका है रील बनाना और फ़ोटोशूट करना। और इन सब की पूजा करने के बाद फिर हम घूमे वहाँ पर थोड़ा बहुत, मतलब एक हम सुबह निकले तो फिर हमने जो खाना बना के लेके गए थे, सबने बैठ के एक साथ खाना खाया, पिकनिक मनाई। मतलब हमने पूजा भी की, यात्रा भी की, पिकनिक भी मनाई, सब काम हो गया एक साथ। तो हमने सारा खाना खाने के बाद हम फिर से निकल गए, और अब हम जा रहे हैं झर महादेव, मतलब झर महादेव की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है ना, पहाड़ी से पानी आता है और एकदम पहाड़ी में शिवलिंग बना हुआ है वहाँ पर। मतलब पानी हमेशा 12 महीने आता है और अभिषेक होता रहता है शिव जी का, इसलिए इसे झर महादेव कहते हैं। और बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब इतनी सुंदर नेचुरल बनी हुई जगह है। तो हम पहुँच गए हैं, गाड़ी खड़ी करी हमने। तो अब हम इसमें मंदिर का मैं बाहर का दिखा रही हूँ। पत्थर ही पत्थर दिखेंगे आपको, मतलब पत्थरों के बीच में बना हुआ शिवलिंग है और पहाड़ी से पानी आ रहा है इस तरह से। और बहुत लोग आ रहे हैं, अभी सावन का महीना है तो वैसे भी, और चारों तरफ की हरियाली सुंदरता भी देखने लायक है। तो यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगी हुई है, क्योंकि मंदिर के आसपास तो दुकान होना भी स्वाभाविक है, पूजा की और भी सामान, ज़रूरत के सामान की। तो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ अब सब मिलकर। तो ये मंदिर के बाहर आ गए, मतलब मंदिर में प्रवेश अब करेंगे। बाहर से जो सीन है वो दिखा रही हूँ मैं आपको, कितना सुंदर सीन है। तो आप कभी भी इधर आओ कोटा बूंदी तो यहाँ पर ज़रूर से जाएं, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हिस्टोरिकल जगह है एक तरह से, क्योंकि बहुत पुरानी जगह है। बिल्कुल पर्वत ही, मतलब पत्थर ही पत्थर है, पत्थर से बना हुआ है, पर्वत मालाएं हैं ये। तो यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है, कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं इनमें। और ये हरियाली चारों तरफ कितनी सुंदर दिख रही है ना आपको। और फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा रील भी बनाया, थोड़ा थोड़ा हम मज़ा भी लेते जा रहे थे, दर्शन भी करते जा रहे थे। तो अब थोड़ा रील भी बना लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मज़ा आ जाता है, थोड़ा थोड़ा सब तरह का एंजॉय करते रहना चाहिए इस तरह से। ये सब हम जो साथ गए थे वो हमारी टीम है, और लास्ट में है ये पतिदेव। और ये पूरा मंदिर का सीन कितना अच्छा है। अब प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में, तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही। अभी आप देखिएगा, मतलब कितना अच्छा शिवलिंग है। तो ये है झर महादेव। तो अब हम इंटर कर गए हैं मंदिर के अंदर। तो ये है मेन मंदिर है जो हम जहाँ दर्शन करने आए हैं। तो अब मैं दर्शन कराती हूँ आपको। शिव जी के थोड़े से दर्शन होंगे क्योंकि काफ़ी भीड़ है और शिवलिंग भी काफ़ी अंदर है। तो ये पंडित जी आ रहे हैं, थोड़ा सा ये दिख रहा है ना आपको, छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है, गोमुख से पानी आ रहा है कंटिन्यू, और अभिषेक होता रहता है 12 महीने। ये शिवलिंग है। तो इस तरह से हमने दर्शन किए झर महादेव के भी, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये हमें पिकनिक भी हो गया हमारा, और हमें दर्शन भी हो गए, हमारी यात्रा भी हो गई। तो बहुत ही अच्छा लगा ये देखने पर। और अब हम थोड़ी देर तक बैठे मंदिर में, और फिर यहाँ से
थोड़ा सा इधर का मैं दिखा रही हूँ, पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, ऊपर से पहाड़ों से देखो कैसा पानी आ रहा है। इस तरह से पानी आ रहा है पहाड़ों से। तो लगातार पानी आता रहता है, ये ऐसे बोल रहे हैं वहाँ जो पंडित जी वगैरह हैं जो। और फिर हमने यहाँ भी फ़ोटो शूट किया, और फिर हम ये पहाड़ों पे इस तरह से, और फिर हम निकल गए यहाँ से। तो वापस हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं। तो हम निकले